अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कंपाइलिंग कंस्ट्रक्शन के वीक 2 में हम जो है वो फेजेस ऑफ कंपाइलर डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने जो है वो फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने जो है वो फेजेस ऑफ कंपाइलर होते क्या हैं वो डिस्कस किया था। ठीक है, कंपाइलर क्या होता है वो भी हमने डिस्कस किया था और टोटल कितने फेजेस होते हैं, ठीक है, वो हमने डिस्कस किए थे। कौन कौन से फेजेस जो है वो ऑप्शनल होते हैं वो भी हमने डिस्कस किए, ठीक है। और जो फेजेस ऑफ कंपाइलर जो है उसका जो फर्स्ट फेज़ है उसको हमने एग्जांपल के थ्रू जो है डिटेल में डिस्कस किया है। तो बाकी अब जो उसके जो फेजेस हैं, जो नेक्स्ट में हमारे पास 3 फेज हैं, उनको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड फेज़ है उसमें हमारे पास जो है वो है सिंटैक्स एनालाइजर। तो जो हमारे पास फर्स्ट फेज में जो है वो टोकन स्ट्रीम जो है वो जनरेट हुई थी उसको एज ए इनपुट जो है वो इसमें हम लेंगे और इसके गेम फिर हम टोकन ट्री या पार्स ट्री को जनरेट करेंगे, ठीक है। तो सेकंड फेज ऑफ कंपाइलर इज सिंटैक्स एनालिसिस और पार्सिंग। तो इसमें हम पार्सिंग वाला काम करेंगे। इट टेक्स टोकन प्रोड्यूस बाय लेक्सिकल एनालाइजर एज इनपुट। जो लास्ट हमने फर्स्ट फेज में जो है वो जो टोकन जनरेट किए थे टू क्रिएट अ पार्स ट्री लाइक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। तो पार्स ट्री की फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। दिस ट्री डिपिक्ट्स द grammatical structure of the token stream. In this phase, token arrangements are checked against the source code. तो जो source code given में होगा उसके अगेंस्ट जो token stream generate होगी उसके अगेंस्ट फिर हम अरेंजमेंट को जब वो इसमें चेक करेंगे। The parser checks if the expression made by token is syntactically correct। इसमें जो भी एक्सप्रेशन होगी उसको सिंटैक्टिकली जो है वो हम देखेंगे कि वो करेक्ट है या नहीं। दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड सिंटैक्स ट्री। इसको सिंटैक्स ट्री भी कहते हैं, पार्स ट्री भी कहते हैं, विच इज़ आउटपुट ऑफ दिस फेज। तो इसकी आउटपुट क्या होगी, पार्स ट्री या सिंटैक्स ट्री होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो जो फर्स्ट फेज था उसमें हमारे पास जो करेक्टर स्ट्रीम थी, तो फर्स्ट जो फेज था उसने फिर उसको टोकन स्ट्रीम में जनरेट कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो सेकंड एनालाइजर वाला फेज है इसमें बेसिकली क्या होगा कि इस जो टोकन स्ट्रीम है इसको हमने क्या काम करना है, सिंटैक्स ट्री या पार्स ट्री की फॉर्म में जनरेट करना है, ठीक है। तो इस पार्स ट्री को जनरेट करने का जो है वो आपको पता होना चाहिए किस तरह जनरेट होता है, ठीक है। तो इसको आपने इस तरह जनरेट करना है कि हमारे पास जो टोकन स्ट्रीम होगी इसमें से आपने देखना है कि कौन सा ऑपरेशन जो है वो सबसे पहले परफॉर्म होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑपरेशन पर पहले परफॉर्म होगा, जो मैथमेटिकल के रूल्स हैं उनके लिहाज से अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि मल्टीप्लाई का सिंबल और इसके दोनों साइड पर जो ऑपरेंड्स हैं उनको आपने यहाँ पर लिख लेना। तो ID3 और 60 जो है वो इसके ऑपरेंड थे, तो ये हमारे पास एक मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। फिर इसका जो रिजल्ट जनरेट होता है वो फिर नेक्स्ट में ID2 के साथ ऐड होगा। तो हमने प्लस का ऑपरेशन यूज़ किया तो इसका जो रिज़ल्ट होगा उसको हमने ID2 के साथ ऐड कर दिया, ठीक है। फिर जब इस पूरे का रिज़ल्ट आ जाएगा तो वो किसको साइन हो रहा है, ID1 को साइन। तो ये पूरा का पूरा जो रिज़ल्ट आ जाएगा उसको हमने इक्वल के साथ ID1 के साथ स्टोर कर दिया, ठीक है। तो हमने जो टोकन स्ट्रीम थी उसको हमने सिंटैक्स ट्री की फॉर्म में या पार्स ट्री की फॉर्म में जो है उसको जनरेट कर दिया, ठीक है। थर्ड जो फेज़ है उसमें बेसिकली क्या है, सिमेंटिक एनालाइजर। तो जो सेकंड फेज़ पर हमने ट्री बनाया था पार्स ट्री, ठीक है, तो उसमें फिर हम जो है वो सिमेंटिक्स को चेक करते हैं, ठीक है। तो सिमेंटिक एनालिसिस में जो है वो बेसिकली क्या होगा, सिमेंटिक एनालिसिस चेक विदर द पार्स ट्री कंस्ट्रक्टेड फॉलोज द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। तो जो लास्ट स्टेप पर फेज के अंदर पार्स ट्री जनरेट हुआ था क्या वो रूल्स ऑफ लैंग्वेज फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल असाइनमेंट ऑफ वैल्यू इज बिटवीन कंपेटेबल डाटा टाइप्स। जो असाइनमेंट है जिस तरह इक्वल का साइन है तो उसमें क्या दोनों साइड पर जो है वो डाटा टाइप सेम है या नहीं है, ठीक है। एंड एडिंग स्ट्रिंग टू इंटीजर, मतलब आपके पास जो है वो एक साइड पर स्ट्रिंग आ जाती है और दूसरी साइड पर जो है वो इंटीजर आ जाता है तो वो डाटा टाइप कंपेटेबल नहीं होगी। ऑल्सो द सिमेंटिक एनालाइजर कीप्स ट्रैक्स ऑफ आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर का भी ट्रैक रहेगा, देर टाइप्स, उनकी टाइप्स जो कि हमने सिंबल टेबल में स्टोर की हुई हैं, एंड एक्सप्रेशन विद द आइडेंटिफायर्स आर डिक्लेयर बिफोर यूज आर नॉट। इसमें इन चीज़ों का भी देखा जाता है कि क्या जो आइडेंटिफायर है उसको हम यूज़ कर रहे हैं तो वो पहले डिक्लेयर हुआ भी है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को हम देख सकते हैं। सिमेंटिक एनालाइजर प्रोड्यूसेस एन एनोटेटेड सिंटैक्स ट्री एज एन आउटपुट। तो एनोटेटेड सिंटैक्स ट्री जो है वो एज ए आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है। इट यूजेस सिंटैक्स ट्री एंड इंफॉर्मेशन इन सिंबल टेबल टू चेक सोर्स प्रोग्राम फॉर सिमेंटिक कंसिस्टेंसी। तो सिंटैक्स ट्री को भी यूज़ करेगा और जो सिंबल टेबल में डाटा हमने स्टोर किया था फर्स्ट फेज पर वो उनको भी देखेगा और उसकी गिन पे वो देखेगा कि सिमेंटिक कंसिस्टेंसी है या नहीं।
It gathers type information and store it in a syntax tree or a symbol table for using in next phase। ठीक है, सिंबल टेबल को भी यूज़ कर रहा है, सिंटेक्स ट्री को यूज़ कर रहा है। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऐसे इस टाइप चेकिंग, तो मेन काम क्या है, टाइप चेक। दोनों की टाइप जब कंपेटेबल होनी चाहिए। कंपाइलर चेक दैट ईच ऑपरेटर हैज़ मैचिंग ऑपरेंड। ठीक है, दोनों साइड पर ऑपरेंड मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे। एरे इंडेक्स इज एन इंटीजर और नॉट, इफ नॉट देन रिपोर्ट एन एरर। ठीक है, इंट एरे फाइव, अब इसमें देखिए सेमी कॉलन मिसिंग आ रहा है। ठीक है, और इसमें इंट ए जो है वो एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और एरे ऑफ 5 जो है वो एक इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड दिस वन देखें, ए इज इक्वल टू ए प्लस आर। तो अब यहाँ पर देखें कि ए जो है वो एक एड्रेस है और ए आर जो है ये भी एक एड्रेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ए आर क्योंकि वेरिएबल एरे था तो इसका 5 नंबर इंडेक्स यहाँ पर हम गेट कर रहे हैं ना, यहाँ पर हमने जो है वो उस इंडेक्स की वैल्यू को नहीं दिया ना। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है वो टाइप चेकिंग का इशू आ जाएगा। अ बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर मे बी अप्लाइड टू अ पेयर ऑफ इंटीजर्स और अ पेयर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। Operator may be applied to a pair of integers or a pair of floating point numbers, both position, date, initial और floating points। अब इसमें देखिए जो हमारी एग्जांपल चल रही है तो उसमें हमने पोजीशन का वेरिएबल लिया, इनिशियल का वेरिएबल लिया, डेट करें। अब अगर हम सपोज करते हैं कि इन तीनों वेरिएबल को हमने फ्लोट जो है वो डिक्लेयर किया है, लेकिन हमारे पास जो 60 आ रहा है वो एज ए कांस्टेंट आ रहा है ना, या इंटीजर है। तो जब आपने 60 को जो है वो किसी भी फ्लोट नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया या आपने जो है वो प्लस किया तो हमारे पास आंसर फ्लोटिंग पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक साइड पर हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट है, दूसरी साइड पर हमारे पास इंटीजर है, तो हमारे पास टाइप चेकिंग वाला ये काम यहाँ पर करना पड़ेगा। सबसे पहले फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 60 जो इंटीजर है उसको भी फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिमेंटिक एनालाइजर विल चेंज द सिंटैक्स ट्री एज वेल। तो इसमें अब चेंजेस क्या करूँगी वो हम नेक्स्ट में देखते हैं। अब इसमें देखिए हमारे पास सिंबल टेबल में तीनों जो है वेरिएबल हमने जो है वो स्टोर किए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट 2 फेजेस पर हमने काम कर दिया था और उसके अगेंस्ट हमने ट्री भी बना लिया था। सिमेंटिक एनालाइजर में आप देखें कि जब हमारे पास जो है वो आइडेंटिफाई नंबर 3 जो है यानी कि जो रेट है वो फ्लोट टाइप का होगा और 60 जो होगा वो इंटीजर टाइप होगा, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस 60 को फ्लोट टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस फेज़ के अंदर बेसिकली क्या होगा, टाइप चेकिंग में हम इस तरह के काम परफॉर्म करेंगे। तो हमारे पास अभी ID 1, 2 और 3 जो है वो फ्लोट पॉइंट के हैं। 60 जो है वो हमारे पास इंटीजर टाइप का था, तो हमने इसको पहले जो है वो फ्लोट पॉइंट में कन्वर्ट किया। तो अब ये भी फ्लोट का हो गया, इधर भी फ्लोट का है, तो अब इस पर बाकी ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे। तो ये सिमेंटिक एनालाइजर में हमने डिस्कस करें। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। After semantic analysis, the compiler generates an intermediate code of the source code for the target machine। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन होगी इसमें और वो टारगेट मशीन के लिए हम यूज़ करेंगे। इट रिप्रेजेंट्स अ प्रोग्राम फॉर सम एब्स्ट्रैक्ट मशीन। इट इज़ इन बिटवीन द हाई लेवल लैंग्वेज एंड द मशीन। ये दरमियान वाला कोड होगा जिस तरह हमने असम्बली कोड की बात की थी। ठीक है, द इंटरमीडिएट कोड शुड बी जनरेटेड इन सच अ वे दैट इट मेक्स इट ईजियर टू बी ट्रांसलेट इनटू अ टारगेट मशीन। तो इस तरह के कोड में हमने जनरेट करना ताकि वो ईजिली जाए टारगेट कोड में जनरेट हो जाए। ठीक है, दिस रिप्रेजेंटेशन शुड हैव 2 प्रॉपर्टीज, यानी कि जो इंटरमीडिएट कोड होगा उसकी 2 प्रॉपर्टी लाजमी होनी ना। इट शुड बी इजी टू प्रोड्यूस, इजीली हम इसको प्रोड्यूस कर सकें। इट शुड बी इजी टू ट्रांसलेट इनटू द टारगेट। तो ये नेक्स्ट स्टेप होगा टारगेट मशीन वाला, उसमें भी हम इसको इजीली जो है वो ट्रांसलेट कर सकें। ठीक है, अब किस तरह ट्रांसलेट होगा, द इंटरमीडिएट फॉर्म इज कॉल्ड 3 एड्रेस कोड। तो जो हमने फॉर्म यूज़ करनी है उसको हम क्या कहते हैं, 3 एड्रेस कोड। तो 3 एड्रेस कोड इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है वो जिस तरह ये एग्जांपल आप देखें T2 इज इक्वल टू ID3 स्टार 1। तो इसमें 3 एड्रेसेज हैं, T2, ID3 एंड T1। तो 3 एड्रेसेज यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए हम इस तरह के ऑपरेशन लिखेंगे कि ये हमारे पास कोड बन जाएगा 3 एड्रेस कोड। इट कंटेन 3 ऑपरेंड्स पर इंस्ट्रक्शन। तो इसमें हमारे पास जो है वो हमें जो मैक्सिमम मेमोरी चाहिए होगी वो कितनी चाहिए होगी, 3 ऑपरेंड्स के लिए चाहिए होगी। ठीक है, तो इसमें देखें फर्स्ट अगर हमारे पास जो है जो पहला हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो है T1, यानी कि T1 कोई भी टेम्परेरी वेरिएबल हमने बनाया और हमने सबसे पहला काम क्या किया था, 60 को फ्लोट टाइप में कन्वर्ट किया था। ठीक है, फिर हमने इस T1 की वैल्यू को हमने ID3 के साथ मल्टीप्लाई करके T2 में स्टोर कर लिया। फिर हमने T2 की वैल्यू को हमने ID2 के साथ ऐड करके T3 में स्टोर कर दिया
और नेक्स्ट में T3 को हमने ID1 में स्टोर कर लिया। अब देखिए हमने जो है वो बेसिकली इंटरमीडिएट कोड की रिप्रेजेंटेशन लिखी है, इसमें T1 T2 T3 जो है वो टेम्परेरी वेरिएबल्स हमने यूज़ किए हैं, ठीक है। और इनको यूज़ करते हुए हमने डाटा को जो है वो टेम्परेरी स्टोर करने के बाद लास्ट में कैलकुलेशन निकाली। इंस्ट्रक्शन फिक्स ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, तो हमारे पास जो ऑपरेशंस के ऑर्डर्स होंगे वो फिक्स होंगे, ठीक है, क्योंकि पहले ये काम होगा, फिर उसके बाद स्टार वाला होगा, फिर प्लस वाला होगा, फिर असाइनमेंट वाला होगा। कंपाइलर जनरेट्स टेम्परेरी नेम टू होल्ड कंपटीशन, तो जो T1 T2 T3 था ये बेसिकली टेम्परेरी नेम्स हैं जिनमें हम डाटा को स्टोर कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 and 4 आर नॉट 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 और 4 ये वाली ना, इसमें देखिए 2 आ रहे हैं। तो हमारे पास जो मेमोरी थी, मैक्सिमम मेमोरी हमने 3 ली थी, तो 3 में 2 का डाटा हम स्टोर इजीली कर सकते हैं, इसलिए ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन वाली लग नहीं रही, लेकिन इसमें हमारा डाटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट का आपको जो है वो कंपाइलर के जो नेक्स्ट ये वाले 3 फेजेस थे वो समझ आ चुके होंगे। ये एग्जांपल जो है वो बुक में भी है, ठीक है, और इसमें यहाँ पर भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप इसी तरह की कोई और एग्जांपल जो है वो बनाकर जो है वो इसी तरह के स्टेप जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो 2-3 इसके फेजेस रह गए हैं वो हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।